अस्सलामुअलैकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस की जानिब। वजीर आजम के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि फैसलाबाद में सनतों का पहिया चल पड़ा है। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज गिल का कहना था कि माजी में फैसलाबाद पर तवज्जो नहीं दी गई। हुकूमत ने बरामदात में इजाफे के लिए खुसूसी पैकेज दिए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कोरोना वायरस के 22 मजीद पाबंदियों का इशारा कर दिया। एनसीओसी इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में असद उमर ने जलसे के लिए कोरोना का मजाक उड़ाना काबिल अफसोस करार दिया और बताया कि केसेस में इजाफे से अस्पतालों में 2 माह में मरीजों की तादाद 4 गुना बढ़ गई। दूसरी लहर में बंद किए गए शोबों के लिए रिलीफ पैकेज पर गौर करेंगे। अवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि पंजाब में हमने 27 माह में एंटी करप्शन के जरिए करप्ट अनासिर के खिलाफ तारीखी कामयाबियां हासिल की। गुज़िश्ता 10 साल के मुकाबले में हमारी 27 में से 25.3 अरब की रिकवरियां की गई हैं और 181 अरब की सरकारी जमीन वागजार कराई गई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की हुकूमत और अपोजिशन को एक एक कदम पीछे हटने की तजवीज़। मीडिया गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि मसाइल के हल के लिए हुकूमत और अपोजिशन को एक एक कदम पीछे हटना होगा। हुकूमत को सियासी तौर पर कोई बड़ा खतरा नहीं, लेकिन वो समझते हैं कि अदम इस्तेहकाम में बड़े फैसले नहीं हो सकते। पाकिस्तान को बड़े फैसलों की जरूरत है, इसलिए रूल ऑफ गेम्स तय करनी जरूरी है। पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली से इस्तीफे ना देने का फैसला कर लिया, जिस पर नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में इत्तेफाक भी हो गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान राब्ते में फैसला हुआ कि पीपल्स पार्टी पहले कौमी असेंबली, फिर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान असेंबली और सबसे आखिर में सेनेट में इस्तीफे जमा कराएगी। नवाज शरीफ ने सिंध हुकूमत को तहरीक की रीढ़ की हड्डी करार दिया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी एमएनए आगा रफीउल्लाह ने इस्तीफा स्पीकर के बजाय बिलावल भुट्टो के नाम लिख दिया। आगा रफीउल्लाह ने इस्तीफे में मुखातिब पार्टी चेयरमैन को किया, जबकि रुकनियत से इस्तीफा स्पीकर कौमी असेंबली को लिखा जाता है। मुल्क में कोरोना वायरस से एक रोज में मजीद 60 अफराद जाँ बहक और 2963 केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 33,610 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2963 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 8,547 हो गई और मजमूई केसेस 4,26,142 तक जा पहुंचे, जबकि फाल केसेस की तादाद 45,324 है। ईरान ने जौहरी साइंसदान के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा कर दिया। खैबर रसाई एजेंसी के मुताबिक मुशीर ईरानी स्पीकर ने कहा है कि साइंसदान के कत्ल में मुलव्विस बाज मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे कबल पासदारान इनकलाब ने इंकशाफ किया था कि एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे को सैटेलाइट के जरिए कंट्रोल करके मसनूई जहानत से चलने वाली मशीन गन के जरिए कत्ल किया गया था। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अमरीकी कांग्रेस को खबरदार करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन की फौरी फंडिंग की मंजूरी की दरख्वास्त की है। जो बाइडेन का कहना है कि फौरी फंडिंग के लिए कांग्रेस की मंजूरी दरकार होगी और अगर फंडिंग की मंजूरी ना दी गई तो कोरोना वैक्सीनेशन की कोशिशें सुस्त हो सकती हैं। हुकूमत के पहले 100 रोज में 10 करोड़ वैक्सीन दी जाएंगी, ताहम इब्तिदाई मराहिल में वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन की जानिब से गैर कानूनी पैसे से मुतालिक पॉलिसी का खैर मकदम कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जो बाइडेन की गैर कानूनी पैसे से मुतालिक पॉलिसी का खैर मकदम करता हूँ। तरक्की पजीर ममालिक में गुर्बत की वजह इनकी करप्ट अशरफियाँ हैं। करप्ट अशरफियाँ लूटी दौलत ऑफशोर टैक्सेस हेवंस में मुंतकिल करते हैं। पाकिस्तान का बासमती चावल पर भारतीय दावा मुस्तरद। यूरोपीय यूनियन में दरख्वास्त जमा। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद का कहना है कि भारत की भूल है कि पाकिस्तान इसे बासमती चावल के मलकियती हुकूक लेने देगा। इसके बरक्स मामले का भरपूर दिफा किया जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त भी यूरोपीय यूनियन को अपने चावल बासमती के नाम से बरामद कर रहा है, जबकि भारतीय मलकियती मौक़िफ़ पर मुख्तसर इख्तिलाफी दरख्वास्त के बाद पाकिस्तान को तफसीली जवाब के लिए मजीद 2 माह मिल जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर गिलगित बल्तिस्तान के कुदरती हुस्न पर मबनी खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के मेरे गुज़िश्ता ट्वीट के बाद मुझे मजीद तस्वीर भेजी गई। इस बार मुझे स्कर्दू के गिरदोनवाह की तस्वीर भेजी गई। ये जमीन पर मेरी पसंदीदा तरीन मकामात में से एक मकाम है। जन्नत नज़ीर वादी, पुरफिजा मकाम, बहता पानी, पहाड़ और इन पर चांदी जैसी बर्फ। स्कर्दू की खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। यही वजह है कि जो एक बार इस खित्ते का रुख करे वो इसकी मोहब्बत में हमेशा के लिए गिरफ्तार हो जाता है।
पंजाब में कोरोना के केसेस में इजाफे के बाइस रावलपिंडी और भावलपुर के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से वजाहत दी गई कि रावलपिंडी में ढोक नजू खयाबानी सर सैयद वारिस खान गुलिस्तान कॉलोनी रावलपिंडी कैंट रहीम टाउन शकरियाल और आसिफ कॉलोनी कासमाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। इसके अलावा मुस्लिम टाउन गुलशन अडालिया रोड दरियाबाद गवाल मंडी के इलाकों को बंद कर दिया गया है। अदाकारा हानिया आमिर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और नाजेबा कमेंट्स करने वालों के खिलाफ बोल पड़ी। उन्होंने एक पोस्ट शेयर की। हानिया आमिर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कि ये मैं हूं जो 3 मतलबी कमेंट्स पढ़ने के बाद 2 आंसू बहाकर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हूं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।